So hello guys, assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to my channel Veterinary Insights. So finally सिकोस्ट कश्मीर की जो 2026-27 की यूईटी और एनआरआई अदर स्टेट यूजी काउंसलिंग की डेट आ गई है, नोटिस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, इस पर ध्यान रखें। आपको इस बार कहीं नहीं जाना है, घर से ही आपको प्रेफरेंस फिल करनी है। जो डेट याद रखें, डेट 22 से 25 तक, यानी कि कल से स्टार्ट है। कहाँ पे जाना है आपको? आपको लॉग इन करना है, जो डैशबोर्ड होता है, जो ईमेल के थ्रू आपको आया होता है, उस पर आपको जाना है। और मेन चीज़ जो मैंडेटरी स्टेप्स है वो आप खास ख्याल रखें। स्टेप 1 जो है वेरीफाई और अपडेट करना है आपको अपनी इंफॉर्मेशन। मेनली जो आपको कैटेगरी या रिजर्वेशन डिटेल था वो उसको अपडेट करना है आपको, जो भी कैटेगरी आपके पास है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि 10+2, एंट्रेंस स्कोर जिसको एनआरआई अदर स्टेट है उसको नीट का स्कोर या जेई का स्कोर जो भी है मेंस 2026 का, वो अपडेट करना है। वो रिजल्ट कार्ड यहाँ पे चढ़ाना है अगर आपने अभी तक नहीं चढ़ाया। और जो भी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट जो होता है, जो आपने अभी तक बना लिया होगा, वो भी आपको अपलोड करना है। नंबर 2 जो मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सबमिट प्रोग्राम प्रेफरेंस। याद रखें, जैसे आप प्रेफरेंस सबमिट करेंगे, जिस प्रायोरिटी लिस्ट में करेंगे, उसी हिसाब से आपको सीट अलॉट होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक इस बार ऑनलाइन ही आपकी सीट अलॉटमेंट होगा। यानी कि अगर आपने पहला प्रेफरेंस दिया बीवीएससी, इसी तरह बीवीएससी, दूसरा दिया बीएससी एग्रीकल्चर, तीसरा दिया हॉर्टिकल्चर, ऐसे ही नीचे के लिए। अगर इसमें आप फॉल नहीं करेंगे आपको ये मिलेगी, अगर इसमें नहीं करेंगे आपको ये मिलेगी, डिसेंडिंग, ठीक है ना, इसी ऑर्डर में। इसमें साथ में अगर आपको सेल्फ फाइनेंस भी चाहिए, जिस भी कैटेगरी, जिस भी कोर्स में आपको सेल्फ फाइनेंस चाहिए, उसमें आपको सेल्फ फाइनेंस वाला ऑप्शन भी फिल करना है। अगर इसमें सेल्फ फाइनेंस में होगी तो आपको मिलेगी, ठीक है ना। ये बड़े ध्यान से एक ही बार ये फिल होगा, उसके बाद ये दोबारा फिल नहीं होगा। ये अच्छे से फिल करना सोच समझ के, जो जो सा कोर्स आपको करना है। आपको अगर पूरा ये चाहिए कि किस हिसाब से कौन सी कैटेगरी में कौन सा कोर्स मिल सकता है और किसका क्या आगे फ्यूचर है, फ्यूचर स्कोप क्या है, कैसे कर सकते, कहाँ कॉलेज है, मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, मैं इसमें पिन कर दूंगा कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में भी। आप उस पर जाके आराम से उसको देखो, पूरा जो 15-20 कोर्स होते हैं, 10-15 कोर्स, उसको मैंने आराम से समझाया है। उसको देख के आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। विदाउट एनी फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे काउंसलिंग करता हूँ बच्चों की। पिछले साल 2-4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 बच्चे हर साल ही आते हैं जो मेरी काउंसलिंग के थ्रू, जिनको दूसरे कॉलेजेस मिले होते हैं, जिनको पता नहीं होता क्या करना होता, अपग्रेड कैसे करना होता, वो इस कॉलेज में पहुँचे हैं। इसी तरह जो इंडिकेट सेल्फ फाइनेंस प्रेफरेंस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप रजिस्टर करना नहीं कर पाए इन 4-5 दिनों में, तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, ये खास ख्याल रखें। और जो ये डेटा है ये सिर्फ काउंसलिंग पर्पस के लिए है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट, सबसे पहले मेरिट देखा जाता है, उसके बाद कैटेगरी और उसके बाद सीट अवेलेबिलिटी। इसलिए जितना भी स्कोर है आप उस वीडियो से देख के, मैं यही सजेस्ट करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है ये कोर्स है उसमें काउंसलिंग के लिए प्रेफरेंस दें, कहीं ना कहीं आप आ सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया, सबमिशन ऑफ प्रेफरेंस इनकम्प्लीट सबमिशन है, आप फेल हो गए आप अपलोड करने में, यहाँ तब तक आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए, तो आपको इन एलिजिबल माना जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। जैसे देखो, जैसे पिछले सालों में क्या होता है, फिजिकल काउंसलिंग होती थी, वहाँ पे दूसरा राउंड तीसरा राउंड होता था और एनआरआई की अलग से होती, अब वो नहीं, अब एक ही में सब कुछ है। तो खास ख्याल रख के बहुत अच्छे से, जैसे इसमें आपको डैशबोर्ड पे आपको वीडियो भी मिलेगा कैसे आपको क्या क्या करना है, और मैं भी आपको बताऊंगा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए। और ये 2 नंबर भी दिए हैं आपको, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसको करें। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।